फाइनली पुष्पा 2 द रूल का टीजर आ चुका है और टीजर में सिर्फ एक ही लोकेशन के सीन्स थे और कुछ नहीं। मतलब भाई 1 मिनट 8 सेकंड के टीजर में और भी सीन्स को ऐड कर सकते थे बट नहीं किए, जो कि आई थिंक इसका रीजन हो सकता है ये पोस्ट, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कल ही लोगों ने साउंड मिक्सिंग की है टीजर की एंड ये छोटा सा टीजर बस पुष्पा के नए रूप का इंट्रोडक्शन था, जो कि आई थिंक अल्लू अर्जुन की तरफ से हमारे लिए बर्थडे पार्टी थी। एनीवेज जो भी था वो बहुत ही औसम था एंड गूज़बम्प दे रहा था। एनीवेज चलो यार जल्दी से ब्रेक डाउन कर लेते हैं पुष्पा 2 द रूल के इस टीजर को। एंड गाइस इस टीजर का ब्रेक डाउन करने के लिए मुझे थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी इसके फर्स्ट टीजर की, जो कि 1 साल पहले आया था। सबसे पहले इस टीजर में हमें एक ही लोकेशन के सीन्स दिखाए गए हैं जहां पर माँ गंगम्मा को पूजने के लिए कोई इवेंट चल रहा है। अब बहुतों को ये काली माँ लग सकती है बट ऐसा नहीं है। तिरुपति में एक फेस्टिवल होता है माँ गंगम्मा का, तो ये वही है। अब वैसे तो ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन इसी दौरान मैंने जब इस सीन को ध्यान से देखा तो मैंने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी डिटेल को पकड़ा। जैसे इस सीन में हम लोग देख सकते हैं कि देवी माँ की एक मूर्ति है एंड उस मूर्ति को 3 फन वाले एक सांप ने कवर कर रखा है। एंड अगर तुम इस वाले सीन को ध्यान से देखोगे जिसमें पुष्पा को दिखाया जा रहा है, तो उसके भी पीछे हमें 3 फन वाले सांप को दिखाया जा रहा है, जो कि देखने पर ऐसा लग रहा है कि इस सांप ने अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा को ही कवर करके रखा है, जो कि ये सीन में भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि पुष्पा यहाँ पर गंगम्मा को ही परफॉर्म कर रहा है, यानी वो माँ गंगम्मा बना है जो कि नर संहार कर रहा है इन राक्षसों का। वेल अगर तुम ध्यान दोगे जिन लोगों को पुष्पा मार रहा है उन्होंने साड़ियां पहन रखी हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ये गुंडे शेखावत के हो सकते हैं या फिर सिंडिकेट से, वही सिंडिकेट जिसके लिए पुष्पा काम करता था। अब देखो इसके जब पोस्टर्स आना शुरू हुए थे तो इस रूप को देखकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें श्रीवल्ली मरने वाली है, जिसका बदला लेने के लिए पुष्पा ये रूप धारण करेगा। एंड आई डोंट बिलीव ऑन दिस थ्योरी बिकॉज देखो अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, आज से 1 साल पहले एक टीजर रिलीज किया गया था जिसमें हमें प्रॉपर्ली बताया गया था पुष्पा तिरुपति जेल से गायब हुआ है। एंड यहाँ पर न्यूज चैनल्स ये न्यूज चला रहे थे कि पुष्पा को शेषाचलम के जंगलों में फाइंड किया जा रहा है। यहीं पर हमें पुष्पा की एक टी शर्ट दिखाई गई थी जिसमें 8 गोलियों के निशान है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को ये न्यूज देखने के बाद ऐसा लगा था कि पुष्पा मर चुका है। एंड टीजर के लास्ट में हुआ क्या, पुष्पा को एक सीसीटीवी फुटेज में देखा गया जिससे वहाँ के लोग खुश हो गए थे। अब देखो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारा गेम यानी पुष्पा मर चुका है, ये वाली न्यूज टीवी में इसीलिए चलाई जा रही थी ताकि लोगों के दिलो दिमाग से पुष्पा का भूत उतर सके। आई थिंक ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया था भंवर सिंह ने, क्योंकि देखो पुष्पा लाल चंदन की स्मगलिंग तो कर रहा था लेकिन उनसे कमाई हुए पैसों से वहाँ की लोगों की मदद भी कर रहा था। वहाँ से मतलब उसके गांव में रहने वाले लोगों की, वो किसी की शादी करा रहा था, किसी के हार्ट ऑपरेशन में डोनेट कर रहा था, ऐसे ही लोगों की मदद कर रहा था, जिससे वहाँ के लोग उसे भगवान मानने लगे थे। एंड इसी के चलते जब उसे जेल में डाल दिया गया तो वहाँ के लोग दंगा फसाद करने लगे और फिर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। एंड ये प्रोटेस्ट, ये दंगे हमने टीजर में देख भी रखे हैं। एंड मैं बता रहा हूँ भंवर सिंह बहुत ही हरामी आदमी है, ये पुष्पा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस यहाँ पर पुष्पा को ढूंढ रही है और वो जेल से फरार है, बट उसे जब सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो वहाँ के लोग खुश हो गए एंड भंवर सिंह और बाकी सिंडिकेट के लोगों को भी ये मालूम पड़ गया कि पुष्पा जिंदा है। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए सोचो कि सिंडिकेट के लोग और यहाँ पर भंवर सिंह दोनों ही पुष्पा को मारना चाहते हैं, तो यहाँ पर पुष्पा क्या करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए अंडरग्राउंड रहेगा, उसे कभी ना कभी तो बाहर आकर लोगों की फिर से मदद करनी पड़ेगी और अपने चंदन वाले धंधे को संभालना पड़ेगा। तो मे बी इसीलिए वो इस गेटअप में हमें दिखाया जा रहा है जो कि इसकी आइडेंटिटी को छुपा रहा है कि वो पुष्पा है। अब यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर सीन हमें दिखाया जा रहा है जिसमें पुष्पा ये टीमा के गेटअप में दिख रहा है, वो हो सकता है उसके शहर में चल रहे एक इवेंट का हिस्सा हो, जिसमें सीसीटीवी में दिखने के बाद इस अवतार में अपने गाँव में एंट्री ले रहा है, जहाँ पर से सिंडिकेट के लोग या फिर भंवर सिंह के लोगों ने पहचान लिया है, जिसके रीजन से यहाँ पर हमें फाइट देखने को मिल रही है। एंड कहीं यहाँ के लोग इन पर शक न करें तो ये भी उन्हीं की गेटअप में यानी साड़ियां पहन कर आए हैं। तो ओवरऑल कहानी अब ये है कि पुष्पा जो भी धंधा करता था उससे कमाए हुए पैसों से वो लोगों की मदद भी कर रहा है, जिससे वो उनके लिए भगवान बन चुका है। एंड अब अगर उस पर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग आगे आएंगे। अब देखो मेरा मानना यह है कि पुष्पा 2 सीधा फोकस करेगी भंवर सिंह और पुष्पा पर, जो कि इसके पार्ट 1 में हमें दिखाया गया था कि पुष्पा ने भंवर सिंह को कैसे उसकी औकात दिखाई थी एंड कैसे उसे नंगा पुलिस स्टेशन भेजा था। सो ओवरऑल इसके फर्स्ट टीजर और सेकंड टीजर को मिलाकर ये ब्रेकडाउन मैंने तैयार किया था। बाकी इस सेकंड टीजर में ऐसा कुछ खास दिखाया नहीं गया और ना ही कोई खास स्टोरी रिवील की गई है। और हाँ, अगर आप लोग इसको टीजर समझ रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बस पुष्पा के नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन है और कुछ नहीं, जो कि स्पेशली अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर रिलीज किया गया है। एंड टीजर तो अब आएगा एंड उस टीजर में हमें रियल कहानी के बारे में मालूम पड़ेगा। सो आई होप सो ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।